और प्यारे दूध लाओ। आ रहा हूँ। मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। अपनी क्या आंचन पकता रहता है, पागल कहीं का। अब पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल लेट जाओ, सो जा। चल चल सोता हूँ ना, लेट जाओ, सो जा। चल डांटते क्या तुम? तू जा, सो जा। मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें अब? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और हम दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छिलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देने तो। क्या जख्म है बदमाश कतीक, तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, तू जमान मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, तो स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो उनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बंद कर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बिठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं आप। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। ज्यादा मैं तुम्हें इसके 20,000 दे सकता हूँ। 20,000? तब लाखों के हार के सिर्फ 20,000? लाखों का? अरे कोई 18,000 भी इसका देगा ना तो मैं ये सारी कोठी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ, ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। साधुराम जी ठहरिए, देखिए मैं माल बेचने आया हूँ, कोई घर वापस ले जाने थोड़ी आया हूँ। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे। दरअसल मजबूरी ऐसी है कि मुझे अपना खानदानी हार बेचना पड़ रहा है। जरा जल्दी कर दीजिए, लाइए निकालिए। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 और ये लो 10, पूरे 20,000, समझे? मेहरबानी। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो जय हो। अरे डेढ़ा का। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है। कोई गिरवी रख गया क्या? हाँ नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया है। क्या रहा, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतने कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? हो तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ।
क्यों पिताजी क्यों? अरे आ जाने दो उस प्यारे के बच्चे को, मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है नहीं? 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। क्यों? चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंकूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे अरे, अरे बात तो क्या है वैसे? अरे सुनिए तो। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम छोड़ो। ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। हाँ। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, तेरे गले लग जा। वैसे में कितना दम होता है नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकपतिया। जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बांटी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन। ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। ऐ शाबाश। राम जी। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना? नहीं बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लौ चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, बाद देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। ये लोग कौन है? यहाँ तो हर मजदूर के साथ यही होता है साहब। साहब हर एक की तनख्वाह से खजांची 200-300 रुपया काट कर खुद रख लेते हैं। अरे उससे क्या पूछता है? अपने मैनेजर से पूछ। अरे नहीं ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। अच्छा मेरा नाम लेके यहाँ दादागिरी करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ।
मैं देखा नहीं, आप इधर आइए। यार अब क्या किसमें आते हैं, हमें लगा तो नहीं ना। ठीक है, आप इधर आ जाइए। जान दीजिए साहब माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन, उसकी शादी करनी है। बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पे रखा। उधर बोलो, उधर। हाँ, और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। छी छी। अनिल बाबू, इस दफे इस पर तरस खाते से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, हाँ? ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया। जी तुम मेरे पीछे पीछे काहे के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहां बैठो, जी। मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी, जी। जाओ, चोर रहेगा। और सुनो, जी जी कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी। कैश बुक। सीधे खड़े रहो, जी। ज्यादा दूर मत हिलाओ। है? जी नहीं जी। हाँ।